गाइस, आज मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए उत्तपम। तो उत्तपम के लिए आप अपनी पसंद की सब्जियां, जो भी आप सब्ज़ी डालना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है, एक प्याज लिया है, मैंने टमाटर लिए हैं, एक तो मतलब स्लाइस, एक फ्लावर लिया है मैंने ब्रोकली का, और 2 मैंने हरी मिर्च ली है, 2 से ढाई हरी मिर्च है। तो अगर आपके पास और सब्जियां हैं तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गया, गाजर हो गया, बीन्स हो गए, ये सब भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास सिर्फ इतनी चीज़ें हैं, तो बस मैं इतनी चीज़ों से बनाऊंगी। तो मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। मैंने इसमें से चॉप करके रख लिया है। इसमें भी हम नमक, उसके साथ मैंने सूजी को थोड़ा सा ना पानी में सोक कर दिया है, मतलब इसको मिक्स करके रख दिया। फूल जाएगी ना जब अच्छे से, तब हम इससे उत्तपम बनाएंगे। और अभी इसकी कंसिस्टेंसी आपको बहुत थिक लग रही है, बहुत गाढ़ी लग रही है ना, इसको भी हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा पतला बनाएंगे। आप आगे देख लीजिएगा मैं कैसे करती हूँ, तो आपको थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल देंगे फ्रूट सॉल्ट, इनो थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। वैसे आप चाहें तो आप इसको ना पानी की जगह पर दही डाल के भी इसका पेस्ट बना सकते हो, तो उसमें आपको इनो डालना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए, मतलब इस तरह का इसकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। और इसमें मैंने नमक मिला लिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको तवा। मैंने तवा ले लिया है, मैंने नॉन स्टिक लिया है, और मैंने इसमें, आप देख सकते हो मैंने कितना इसमें ऑयल लिया है। सिर्फ मैंने हल्की सी कोटिंग की है, ऑयल क्या, मैंने घी लिया है इसमें। आप भी इसमें घी लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रुजुता दिवेकर कहती हैं कि हमें अपने मील में घी लेना चाहिए। तो अब बस मैं इस बैटर को ये मैंने तवे पर इस पर डाल दिया है। अब हमें वेट नहीं करना है, इसके साथ साथ हमने जो चॉप की हुई सब्ज़ी रखी है उसको इसके ऊपर डाल देंगे हम। तो इसको धीरे धीरे से ना स्प्रेड करते जाएंगे। हम दोनों साइड पे अच्छे से पका लेंगे, और उसके बाद बस बनके तैयार है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे ना ब्रेकफास्ट में चाय चाहिए ही होती है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। और वो मैंने चाय ली है, साथ में मैंने ली है हरी चटनी और मूंगफली की चटनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि मैं जल्दी से नहा के फिर आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, मैं आपको एक कटोरी दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप टाइटल से और थंबनेल से समझ गए हैं कि जो मेरा वीडियो है वो किस चीज़ पर है, किस टॉपिक पर है। तो हाँ, मैं रुजुता दिवेकर का डाइट प्लान मैंने आज स्टार्ट किया है, और आज है डे 1। तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है पोर्शन कंट्रोल का। तो मैं इसमें जो भी डाइट लूँगी ना, जो भी खाना खाऊंगी ना, मतलब राइस लूँगी, चाहे दाल लूँगी, चाहे जो भी चीज़ लूँगी, वो इसके मेज़रमेंट से होगा। ये है छोटी सी कटोरी, आपको वैसे काफ़ी बड़ी लग रही है लेकिन छोटी ही है। मैं इतना ही राइस खाया करूँगी। मैं मतलब मेरा एक अमाउंट होता है, जैसे कि अगर मैं ब्रेकफास्ट से पोहा खा रही हूँ तो वो मैं इस कटोरी में खाऊंगी। अगर मैं लंच में राइस खा रही हूँ तो मैं इसी कटोरी के अकॉर्डिंगली, मतलब ये एक फिक्स मतलब एक मेज़रमेंट के लिए मैंने रखा हुआ है। तो अभी मैं लूँगी दाल और राइस, साथ में लूँगी भिंडी की सब्ज़ी। तो चलो मैं अपना खाना सर्व कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो गाइस, ये है मेरा लंच में मैंने ली है चने की और मसूर की दाल तड़के वाली, ये है भिंडी की सब्ज़ी, और ये है राइस मैंने इसी कटोरी के मेज़रमेंट से लिया है। और साथ में मैंने लिया है इतना घी, क्योंकि रुजुता दिवेकर मैम कहती हैं कि हमें अपने डाइट में घी इंक्लूड करना चाहिए, और स्पेशली घर का बना हुआ हो तो वो वेल एंड गुड है। तो गाइस, ये है मेरा खाना, और सुबह से बिल्कुल बात नहीं हुई है, तो मैंने सोचा कि अब मैं खाना खाने से पहले, क्योंकि खाना भी काफ़ी गर्म है, उससे पहले आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लूँ, चिट चैट हो जाए। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने स्टार्ट किया है रुजुता दिवेकर मैम का डाइट प्लान। इसके अंदर कोई मतलब ऐसा फैंसी डाइट नहीं है, बहुत ही सिंपल सी डाइट है, जिसके अंदर हमें सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाना होता है, और पैकेट फूड बिल्कुल नहीं खाना होता है, और किसी क्रेविंग को हमें मारना नहीं है। मतलब अगर किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही तो हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, खा सकते हैं, ये लड्डू है पीछे, और खा सकते हैं लेकिन लिमिट में। और बाकी हम घर का खाना जो खाएंगे उसमें भी हमें पोर्शन कंट्रोल का बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने अभी आपको कटोरी दिखाई थी कि इसी कटोरी के मेज़रमेंट से मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया करूँगी। और राइस या रोटी में से मैं कोई एक चीज़ लिया करूँगी एक टाइम पर।
और सुबह से तो आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था, मैंने डिटॉक्स कौन सा लिया था, मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक्स क्या लिया था, वो सब आप देख चुके हैं। और ये लंच भी आप देख चुके हैं। तो जल्दी से मैं अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ। नहीं, जल्दी नहीं, रुजुता दिवेकर मैम एक चीज़ और बोलती हैं कि हमें अपना जो खाना होता है वो धीरे धीरे चबा चबा के खाना होता है, और ज़मीन पे बैठ के चौकड़ी मार के, अगर आप जैसे मैं बैठी हूँ ना, इसे चौकड़ी मारना बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो इस तरह से बैठना है ज़मीन पर और अपना खाना एंजॉय करना है। तो चलो, और इसको धीरे धीरे कम से कम 32 टाइम्स च्यू करके, च्यू च्यू च्यू, जो भी आप समझ गए ना आप, कि चबा चबा के खाना है, धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ और आप भी खाना खा लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज, आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच और अब मैं नीचे से ऊपर आ गई हूँ। मतलब पहले मैं ज़मीन पे बैठी खाना खा रही थी ना, तो मैं इसलिए नीचे थी और अब मैं सोफे पे आ गई हूँ। सो खाना खाते खाते ना 1-2 पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि डिस्कस कर लेना चाहिए आप लोगों से। पहला ये कि जब भी हम अपना खाना लेते हैं, कोई भी मील लेंगे, तो हम ये सोच के नहीं लेंगे कि हमें कैल्शियम चाहिए, कि हमें प्रोटीन चाहिए, कि हमें प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ खाना मतलब उन्हें डिवाइड नहीं करना है हमें। पोषण कंट्रोल का ध्यान रखेंगे, लेकिन उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है। सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाना है। घर का बना हुआ खाना ऑलरेडी बहुत ही न्यूट्रिशंस होता है। न्यूट्रिशन पता नहीं आज क्या हो रहा है कि आज मैं वर्ड्स नहीं बोल पा रही हूँ, और वर्ड्स मेरे मतलब टंग ट्विस्टर्स वाले वर्ड्स मुझे फील हो रहे हैं सारे के सारे। जो घर का बना हुआ खाना होता है उसमें ऑलरेडी बहुत न्यूट्रिशन होता है। तो हमें इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आज प्रोटीन ज़्यादा लेना है या हमने प्रोटीन कम लिया है या विटामिन्स लेने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना होता। बस फोकस करना है आपके पोषण कंट्रोल पर। और एक चीज़ और, खाना खाते टाइम ना किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप ये नहीं कि आपने फ़ोन चालू कर लिया, फ़ोन लगा लिया और आप खाना खा रहे हो, तो उस टाइम पे ना आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आपका माइंड आपको बता ही नहीं पाएगा कि आपका पेट भर गया है। क्योंकि सब कुछ, हर चीज़ में बोलते हैं ना, माइंड गेम होता है। तो बस वही बात है कि अगर आपका पूरा फोकस आपके खाने पर रहेगा, तो आपका दिमाग, आपका पेट आपको खुद से हिंट देगा कि बस अब आप फुल हो चुके हो, अब आपको आगे खाना नहीं खाना है। तो बस हमें धीरे धीरे बैठकर तसल्ली से, सुकून से बैठ के खाना खाना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे चबा चबा कर आप खाना खाएंगे ना, तो आपका पेट वैसे ही बहुत जल्दी भर जाएगा। और बाकी पानी का ध्यान रखना है। पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना पीते रहिएगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीक। इस लंच करने के बाद ना मैं सो गई थी, और कोरियर वाला जब आया तब जाके मेरी आँख खुली है। और अभी 2 घंटे हो चुके हैं लंच किए हुए। बिल्कुल भूख नहीं है कि मैं कुछ छाछ टाइप या जूस टाइप कुछ लूँ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो लेना है। तो मैं सिर्फ प्लेन पानी पी रही हूँ, सिर्फ पानी ले रही हूँ। भूख होती तो मैं शायद छाछ वगैरह कुछ ले सकती थी, लेकिन बिल्कुल भूख नहीं है। मैं बिल्कुल फुल हूँ यहाँ तक, तो बिल्कुल मन नहीं है, और इसीलिए मैं पानी पी रही हूँ। और ये है मेरा मील नंबर 5। Oh no. तो ये है मेरा इवनिंग स्नैक्स। मैंने लिए हैं रोस्टेड मखाने और एक ग्रीन टी, क्योंकि मुझे चाय की तलब हो रही थी। तो मैंने सोचा है एक चाय मॉर्निंग में ही इनफ होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए हमें। एक है ग्रीन टी। और गाइस 7 बज चुके हैं। बिल्कुल भी मन नहीं है डिनर करने का, लेकिन डिनर करना बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा, अगर डिनर नहीं करूँगी ना, तो हम लोगों के यहाँ पे सोया लेट जाता है। मेरे हस्बैंड 9:30-10 के आसपास घर आते हैं, और उसके बाद मैं उन्हें खाना देती हूँ, उसके बाद किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ। तो तब तक ना फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लग जानी है, और भूख लग जाएगी तो मैं फिर कुछ भी खा लूँगी, और कुछ भी खा लूँगी तो फिर मेरी डाइट का। अभी मैं कर लेती हूँ डिनर। तो मैं सोच रही हूँ दाल रखी हुई है दोपहर वाली, और अपने एक रोटी बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। ये है मेरा डिनर में मैंने ली है दाल, जो मैंने दोपहर में खाई थी वही वाली, और इसमें मैंने ली है 2 रोटी। और रोटी मीडियम साइज़ की है, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मेरा पेट भर गया तो मैं शायद आधी छोड़ दूँ या एक छोड़ दूँ, वो मैं डिपेंड करता है।
अदरवाइज़ ये छोटी छोटी रोटियां हैं। तो अब ये है मेरा डिनर। सैलेड में मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं कोई बात नहीं आज सो मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं बिल्कुल फुल फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आज डाइट की है या मैंने थोड़ा कम खाया है और दिनों के मुकाबले तो मैं बहुत लो फील कर रही हूँ या मुझे भूख लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पेट बहुत अच्छे से भर गया है। और एक चीज़ और, अगर आपके पास ना कभी ऐसा हो कि जिससे मैंने डिटॉक्स की बात करते हैं। डिटॉक्स से मैंने लिया था सौंफ का पानी, यानी कि सौंफ का डिटॉक्स वाटर लिया था। तो अगर आपके पास सौंफ नहीं है तो घर में आपके पास जो चीज़ जब अवेलेबल हो आप उस चीज़ को यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आपको बहाना बनाना है, क्योंकि ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हैं। और अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो हम ऑब्वियसली हेल्दी होंगे और मतलब मेंटली भी हमें सुकून भी रहेगा और फिज़िकली तो हम हेल्दी होंगे ही। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।